students. Today our topic is about quartile, decile and percentile for group data. In our previous lecture, we discussed about quartile, decile and percentile for ungrouped data. ठीक है, आज हम करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। तो आपको सबसे पहले मैं क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल की डेफिनेशन रिवाइज करवा देती हूँ। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? डाटा को सबसे पहले अरेंज किया जाता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द डाटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन डाटा इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और फिर आपके पास 3 क्वार्टाइल्स होंगे, Q1, Q2 एंड Q3, जिसमें से जो Q2 है वो है मीडियन। Q2 इज इक्वल टू मीडियन एंड क्वार्टाइल्स कितने हैं? 3, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिसाइल्स। द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन डाटा इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। डिसाइल में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, क्वार्टाइल्स में 4 इक्वल पार्ट्स हैं, डिसाइड में 10 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, D1 टू D9। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटाइल्स। डाटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन डाटा डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, परसेंटाइल्स में क्या होता है? 100 इक्वल पार्ट्स में डाटा जो है वो डिवाइड होता है, इसे परसेंटाइल्स कहते हैं। अब हम ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डाटा। Q1 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 4 माइनस C। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? N ओवर 4th वैल्यू फाइंड करेंगे अपना हम लोग ग्रुप देखने के लिए, क्वार्टाइल ग्रुप देखने के लिए। ये मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह। इसी लेक्चर में हम एग्जाम्पल के साथ क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल फॉर ग्रुप डाटा को समझेंगे। आगे हमारे पास है जी Q2 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि ये मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, Q2 मैं आपको बता चुकी हूँ कि Q2 जो है वो मीडियन के इक्वल है। Q3 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू 3N ओवर 4 माइनस C। ठीक है, जो C है वो क्या है? आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो ग्रुप आप डिसाइड करेंगे क्वार्टाइल के लिए, उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उससे प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास C है। ठीक है, इसके बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बाकी L क्या है, H क्या है, F क्या है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आगे है जी डिसाइल्स फॉर ग्रुप्ड डाटा। D1 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 10 माइनस C। D2 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू 2N ओवर 10 माइनस C। इस तरह D3 होगा, बाकी सब एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह D4 और इसी तरह D5 और D9। जब D5 आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी स्टूडेंट्स? जब D5 आएगा तो यहाँ हमारे पास होगा 5N ओवर 10 माइनस C, H प्लस H ओवर F प्लस L। ठीक है, तो ये इसे कट हो जाएगा तो N ओवर 2 आ जाएगा, यानी L प्लस H ओवर F N ओवर 2 माइनस C। जो D5 है वो हमारे पास क्या है? मीडियन। इसी तरह D9 तक हमारे पास डिसाइल्स के ऐसे फार्मूला बनते जाएंगे। अब चलते हैं जी परसेंटाइल फॉर ग्रुप्ड डाटा। जी स्टूडेंट्स, तो ये है परसेंटाइल्स फॉर ग्रुप डाटा। इसका फॉर्मूला है PI इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू IN ओवर 100 माइनस C एंड I इज इक्वल टू 1 टू 99। यानी जो आपके पास यहाँ पे जो परसेंटाइल आपने फाइंड करना है वही यहाँ पे पुट होगा, और जो आपके पास डाटा में N होगा वो यहाँ पुट होगा, और बाकी वैल्यूज पुट होकर हम परसेंटाइल फॉर ग्रुप्ड डाटा के लिए निकाल लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, कैन ऑल क्वार्टाइल्स कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंटाइल्स? जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मिड क्वार्टाइल जो है वो मीडियन के इक्वल है, मिड परसेंटाइल जो है वो मीडियन के इक्वल है, P50 जो है वो भी हमारा मीडियन है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या क्वार्टाइल्स भी परसेंटाइल्स में एक्सप्रेस हो सकते हैं? तो जी हो सकते हैं। यस, Q1
इज इक्वल टू P25 और नेक्स्ट हमारे पास Q2 इज इक्वल टू P50 एंड नेक्स्ट है जी Q3 इज इक्वल टू P75। तो क्वार्टाइल्स जो हैं वो परसेंटाइल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल फॉर ग्रुप डाटा को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलें जी करते हैं एग्जाम्पल। जी स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है और सी क्या है। इफ F1 to Fn आर फ्रिक्वेंसीज ऑफ X1 to Xn, देन मीडियन, यहाँ पे मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिखा है, जैसे मीडियन का है वैसे ही क्वार्टाइल और परसेंटाइल का भी वही चीज़ पुट होगी। ठीक है, तो L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो आप मीडियन क्लास डिसाइड करेंगे, मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, आप एन ओवर टूथ वैल्यू फाइंड करेंगे। जो वैल्यू आएगी आप उसको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जोन से क्लास लाई कर रही है उस आंसर पे, वही हम मीडियन क्लास या क्वार्टाइल क्लास या परसेंटाइल क्लास ले लेंगे। आगे एच क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। जो इंटरवल का साइज ऑफ द क्लास इंटरवल होगा वो होगा एच। एफ इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, एन इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज, जो फ्रिक्वेंसीज का टोटल है वो एन है। और सी इज इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी उससे जो पहले वाली बिफोर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास सी होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी डिटेल में समझ में आएगी। और जो स्टूडेंट मीडियन फॉर ग्रुप डाटा समझना चाहते हैं वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में मीडियन फॉर ग्रुप डाटा को सिखाया है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल, हाइट इन इंचेस एंड नंबर ऑफ बॉयज आर गिवन। ओके जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, हाइट इन इंचेस एंड नंबर ऑफ बॉयज। हाइट इन इंचेस हमारे पास वैल्यूज हैं जिसको हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है, और नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज फ्रीक्वेंसी है तो इसकी टोटल किया तो हमारे पास 300 आई। ये मैंने मीडियन फ्रीक्वेंसी डिसाइड की हुई है, मैंने इसी क्वेश्चन से पहले मीडियन भी करवाया है और अब मैं आज आपको क्वार्टाइल और डिसाइल्स और परसेंटाइल्स करवाऊंगी। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज हमारे पास बन गई हैं। वन का हमारे पास क्लास इंटरवल है और हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज जनरेट की, वो किस तरह आई, 46.5, 47 में से 0.5 को माइनस किया और 40 प्रीवियस वैल्यू ली और नेक्स्ट वैल्यू में आप लोगों ने 0.5 को ऐड करना है और प्रीवियस वैल्यू में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 46.5 से और 47.5 फर्स्ट, और इसी में ऐड किया तो हमारे पास फर्स्ट क्लास बाउंड्री 46.5 से 47.5 आई। फिर 48 में हमने 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया और 0.5 को ऐड किया तो हमारे पास 47.5, 48.5, इस तरीके से हम लोगों ने तमाम क्लास बाउंड्रीज जनरेट कर ली हैं। हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे आएगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से हम लोग फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है वो एज इट इज़ आ जाएगी और फिर नेक्स्ट 4 + 9 करेंगे तो 13 आएगी और 13 + 30 इज इक्वल टू 43। इसी तरह आप नेक्स्ट 43 + 38 इज इक्वल टू 81, 81 + 40 इज इक्वल टू 121, 121 + 50 इज इक्वल टू 171, 171 + 55 226, 226 + 30 256। इसी तरीके से आप लोगों ने तमाम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जनरेट कर ली है। जब आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पूरी आप कॉलम रेडी हो जाए तो जो लास्ट पे है आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो आपके फ्रिक्वेंसी के टोटल के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का टोटल 300 है और आपके पास जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट फ्रिक्वेंसी है वो भी 300 है। तो इसका ये मतलब है कि आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो कॉलम है वो बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम आगे क्वार्टाइल को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वार्टाइल्स। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम अपना क्वार्टाइल का फार्मूला लिखते हैं। Q1 हमने सबसे पहले फाइंड करना है, उसका फार्मूला है L + H/F इंटू N/4 - C। अब हमने अपने क्वार्टाइल क्लास फाइंड करनी है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, N/4 आइटम को फाइंड करेंगे। N हमारे पास क्वेश्चन में क्या है,
एन हमारे पास 300 है, जो कि हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आई है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने रजिस्टर पे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप वहाँ से वैल्यूज़ को देख सकें और आगे कंपेयर कर सकें। तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू 300 आया था, तो 300 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। ओके, अब आप लोगों के इसका आंसर आया है जी 75th आइटम। आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है इसको। अब आप इसको डाटा में देखेंगे 75 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो वो हम लोग क्वार्टाइल क्लास लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे हमारा जो है क्वार्टाइल 75 है, वो यहाँ पे लाई कर रहा है 43 और 81 के बीच में। तो हम ये क्वार्टाइल Q1 क्लास हम ये लेंगे, जिसमें हमारे पास L है 49.5, H हमारे पास है 1 और C हमारे पास है इससे प्रीवियस यानी 43। अब हम ये डाटा में पुट करेंगे और Q1 को फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने Q1 का डाटा पुट कर दिया है। L1 हमारे पास L जो है वो 49.5 आया है, और H जो है हमारे पास वो 1 है, और F हमारे पास 38 है, और C N/4 75 माइनस C 43 है। इसको हम सोल्व करेंगे, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना, तो हमारा आंसर आएगा 50.34। ये हमारे पास आया है Q1। इसी तरीके से अब हम लोगों ने Q2 फाइंड करना है, जो कि मीडियन है, वो मैंने कैलकुलेट किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये है जी मीडियन। आपने सबसे पहले N/2 वैल्यू डिसाइड की है, 150 आया है, और ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, जिसमें 150 हमारा इस वाले मीडियन ग्रुप में लाई किया है। तो मैंने ये मीडियन ग्रुप ले लिया है, जिसमें हमारे पास L जो है वो 51.5 है, H 1 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 171 से प्रीवियस 121 है, तो C हमारे पास 121 है, और F हमारे पास 50 है। ये सब कुछ फार्मूले में हमने पुट किया और हमारा आंसर 52.08 जो है वो हमारे पास मीडियन यानी Q2 आ गया है। ठीक है, ये मीडियन आया है और जो कि Q2 के भी इक्वल है। अब आप लोगों ने Q3 खुद से फाइंड करना है, सेम इसी प्रोसीजर के साथ। जी स्टूडेंट्स, तो Q3 आप लोगों ने खुद से फाइंड करना है और मुझे कमेंट में बताना है क्या आपका इसका आंसर सही आया है। अब नेक्स्ट, अब जिसको समझ ना आए वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसे वहाँ पे इसका सोल्यूशन बता दूंगी। अब चलते हैं जी परसेंटाइल की तरफ। परसेंटाइल जो कि 1 to 99 होते हैं, हम एक परसेंटाइल वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम P65 ले लेते हैं। ठीक है, P65 हमने फाइंड करना है। इसके लिए अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। P65 इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू 65। आई हमारे पास क्या है 65 N/100 माइनस C। अब आपने सबसे पहले आपने अपना परसेंटाइल ग्रुप डिसाइड करना है, परसेंटाइल क्लास डिसाइड करनी है। तो सबसे पहले आप 65 N/100 इसको सॉल्व करेंगे। 65 N हमारे पास 300 है, डिवाइडेड बाय 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5th आइटम। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आपने कैलकुलेट से खुद कर लेना है, मैंने कर लिया है, तो मेरा 195th आइटम आया है। अब मैं क्वेश्चन में जाके 195 क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखूंगी कहाँ पे लाई कर रहा है, तो वही मेरा परसेंटाइल क्लास होगी। जी स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि मेरा 195 कहाँ पे लाई कर है, 171 से 226 में लाई कर है, तो मैं 226 वाला ग्रुप परसेंटाइल के लिए ले लेती हूँ। ये सब मैंने परसेंटाइल के लिए ले लिया, जिसमें फ्रीक्वेंसी मेरे पास 55 है, L हमारे मेरे पास 52.5 है, और C मेरे पास इससे प्रीवियस वैल्यू यानी 171 है। इसको पुटिंग करूँगी मैं परसेंटाइल में, और परसेंटाइल P65 निकालेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने फार्मूला पुट कर दिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फार्मूला पुट किया है मैंने, तो इसका आंसर हमारे पास P65। आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर हमारे पास आना है जी 52.94। आप लोगों ने ये पूरा कैलकुलेट कर लेना। ये हमारे पास आया P65। जो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल फॉर ग्रुप डाटा पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।